आपस में बराबर हो और सारे एंगल भी आपस में बराबर हो और 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बराबर 90 डिग्री, और सारे साइड जो है, ठीक है, सारे साइड भी क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब आते हैं किस चीज़ पे, एरिया की अगर बात करें, स्क्वायर की जो पेरीमीटर की बात कर ले तो 4a, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज तो चारों एक को जब ऐड करेंगे तो 4a आ जाएगा। और जब बात करें एरिया की, ठीक है, एरिया की तो होता है ए स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर एरिया हो जाता है। अब कुछ जान लेते हैं डायगोनल्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल्स बेसिकली हम देख सकते हैं कि डायगोनल्स इसके 2 होते हैं, और डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 करते हैं तो किसी भी चीज़ का डायगोनल्स निकल करके आ जाता है। लेकिन इसका तो हम इजीली देख सकते हैं कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स से रिलेटेड क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं वो जान लेते हैं। बोथ डायगोनल्स are equal to each other, ठीक है, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डायगोनल से क्या है, सेकेंड पॉइंट डायगोनल से ये है कि बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और ये भी आपस में एक दूसरे को भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर इसको हम O मानते हैं, मान के चलते हैं O, तो DO बराबर OC बराबर AO बराबर OB हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट कुछ और जान लेते हैं कि डायगोनल्स जो होता है, ठीक है, डायगोनल्स जो होता है इसको हम D1 और D2 का नाम दे रहे हैं, D1 इज इक्वल टू D2, तो ये होता है साइड के √2 टाइम्स के। ठीक है ना, साइड के √2 टाइम्स के बराबर होता है डायगोनल्स। अगर ये है A तो हम इजीली देख सकते हैं कि अगर ACB में बात करें, ट्राइंगल ACB की बात करें तो इसमें डायगोनल कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा a√2। ठीक है, 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो AC फाइंड करेंगे तो a√2 हो जाएगा। तो किसी भी चीज का किसी भी स्क्वायर का डायगोनल उसके साइड के √2 टाइम्स के बराबर होता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक पूछ दिया, मान लो कि ये हमारे पास डायगोनल स्क्वायर है और इसका जो साइड है वो है 1063, साइड है 1063 यूनिट। ठीक है, तो इसका डायगोनल जो होगा वो होगा 1063 इंटू √2, 1063 √2 टाइम्स। ठीक है, तो साइड के √2 टाइम्स के बराबर होता है डायगोनल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टिसेस एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टिसेस एंगल। ठीक है, मतलब कहने का कि प्रत्येक एंगल हम जानते हैं ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब इसको डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो हर एंगल कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 का सारा हो जाएगा, सब 45 का हो जाएगा। ठीक है, और इसका तो हम जानते ही हैं कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को वो करता है, क्या चीज बोलते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। एक चीज और जान लेते हैं इसमें, कभी भी डायगोनल्स दिया हो और हमसे एरिया पूछ दिया तो हम बिना साइड निकाले भी एरिया निकाल सकते हैं डायगोनल्स का। D1 या D2 का, D1 D2 तो आपस में बराबर ही होता है, तो D1
का स्क्वायर करके या d2 का स्क्वायर करके जब उसमें हम टू से जब उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास एरिया निकल करके आ जाएगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसका साइड निकालें। जैसे मान लो कि हमारे पास एक है स्क्वायर, तो ठीक है, तो इसका क्या होगा, डायगोनल √2 टाइम्स 4√2, तो हम 4√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 32/2 करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 16 आ जाएगा। ऐसे भी करेंगे a स्क्वायर तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। और कुछ जान लेते हैं डायगोनल से रिलेटेड। डायगोनल से रिलेटेड इसका एरिया ये भी हो जाता है ना, एरिया ये भी हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो उसका एरिया हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 d1 इंटू d2। हम जानते हैं कि d1 इंटू d2 साइन थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री साइन 90 का मान 1 होता है, तो सीधा 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये जितने ट्रायंगल है, ठीक है ना, जितने ट्रायंगल इसमें छोटे छोटे बन रहे हैं, चारों ट्रायंगल, ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनका जो एरिया होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, आपस में इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ या फिर ए ओ बी, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी हो जाएगा। ठीक है, ईओडी बराबर में हो जाएगा, ये इक्वल होगा किसके, स्क्वायर के एरिया के 4 टाइम्स का, 1/4 एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC इक्वल होगा एरिया ऑफ CDB, या फिर एरिया ऑफ ABC। ये भी आपस में बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे, स्क्वायर के एरिया के हाफ के, 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुए और इसमें हम क्या सीख सकते हैं, अब इसमें हम सर्कम सेंटर या फिर सर्कम सेंटर और इन सेंटर सर्कम सर्कल, इन सर्कल जान लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक मिनट, मान लो हमारे पास, सॉरी लग नहीं रहा है, एक मिनट बस। मान लो हमारे पास फिर से एक स्क्वायर है। ठीक है, फिर से हमारे पास ABCD करके स्क्वायर है। ABCD करके स्क्वायर है। ठीक है ना, तो जब हम सर्कम सर्कल इसका बनाएंगे, ठीक है, सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ठीक है, जब हम इसका इन सर्कल बनाएंगे तो अगर साइड है इसका हम ए मानते हैं, ठीक है, ए, तो ये जो होगा ये मतलब कि सर्कम सर्कल का डायमीटर वो हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, a√2। ठीक है, और जो इसका होगा इन सर्कल का डायगोनल, सॉरी इन सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, a, यही ना होगा डायमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर की साइड के बराबर। ठीक है, तो अगर सर्कम सर्कल का हम r निकाले, r बराबर a√2 और स्मॉल r निकाले तो a/2, तो r आया कितना, 2 से 2 कैंसिल होगा तो √2:1। और इनके एरिया का, सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो कितना होगा,
2/1, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्या चीज़ बोलते हैं उसको, कोई भी सिमेट्रिकल वो हो, आकृति हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वही उनके एरिया के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो एरिया 2:1 हो गया, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के मिड पॉइंट से मिला करके, इस स्क्वायर के मिड पॉइंट से मिला करके, ठीक है, हम एक अगर आकृति बनाए तो ये भी स्क्वायर ही होगा। ये जो बन रहा है अंदर में वो भी स्क्वायर ही होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके इनके जो क्या चीज बोलते हैं, इनके जो एरिया का रेशियो होगा, ठीक है, इसके और इसके, ठीक है, इसके और इसके जो एरिया का वो होगा, क्या चीज बोलते हैं, वो होगा 2:1 एरिया का, वो होगा 2:1। कैसे होगा, अगर मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है ना, अगर ये ए है तो छोटे वाला डायगोनल भी, छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल भी ए होगा, ठीक है ना। बट बड़े वाले का डायगोनल कितना होगा, a√2, ठीक है, a√2 होगा, क्योंकि साइड का √2 टाइम्स होता है। तो अगर हम a√2, ठीक है, इस टू ए निकालें तो ए से ए डिवाइड होगा, √2 × 1। और वहीं अगर हम एरिया निकाल दिए तो 2:1, √2 का स्क्वायर 2:1, ठीक है। अब कुछ और जान लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, एक मिनट, ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और उसमें एक सर्कम सर्कल है, उसमें एक सर्कम सर्कल बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, सर्कम सर्कल बना देते हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि स्क्वायर का साइड जो है, स्क्वायर का साइड मान लेते हैं खुद से √2 है, √2 है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं डायगोनल इसका कितना होता है, 2 टाइम्स, √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स 2 होगा, ठीक है। और तो इसका आर कितना हो जाएगा, सर्कम रेडियस 2 का हाफ, क्योंकि 2 तो यहाँ पे डायमीटर हुआ, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसके और इसके, ठीक है, इस एरिया की हम बात करें तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया सर्कल का। तो पाई आर कितना है, 1 इंटू इसका कितना होता है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आएगा कितना, π/2, π/2, यानी कि स्क्वायर के सर्कम सर्कल, स्क्वायर के सर्कम सर्कल और स्क्वायर की एरिया की बात करें तो हमेशा π/2 होता है। लेकिन अगर पाई को हम पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दे, पाई 22/7/2, तो ये आता है 22:14। तो जब भी अगर आंसर में, जब भी अगर ऑप्शन में